बारिश की हल्की हल्की बूंदें हवेली के सहन में गिर रही थी। हर तरफ खामोशी थी, मगर इस खामोशी के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो कई जिंदगियां बदलने वाला था। हवेली का सबसे बड़ा बेटा हारिस अपने बाप की आखिरी वसीयत सुनकर पत्थर का हो गया। मेरी जायदाद का वारिस सिर्फ वही होगा जो ज़ैनब से निकाह करेगा। नामुमकिन, हारिस गुस्से से चीखा। मैं एक गरीब मुलाजिम की बेटी से शादी नहीं करूँगा। ज़ैनब ने सर झुका लिया। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर खुददारी भी थी। मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, वो आहिस्ता से बोली। मैं सिर्फ अपने बीमार वालिद का इलाज चाहती हूँ। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद दिन बाद हालात ऐसे बदले कि हारिस को मजबूरन ज़ैनब से निकाह करना पड़ा। निकाह के बाद भी इसने ज़ैनब को कभी अपनी बीवी नहीं माना। वो हर लम्हा उसे जलील करता, उससे नफरत करता और उसे हवेली छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश करता। लेकिन एक रात हारिस ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जिसने इसकी पूरी दुनिया हिला दी। ज़ैनब आधी रात को चुपके से हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर जा रही थी। वो गुस्से में इसके पीछे चल पड़ा, मगर जब वो इसके पीछे कब्रिस्तान पहुंचा तो इसके कदम वहीं रुक गए। ज़ैनब एक कब्र के सामने बैठकर रो रही थी और कह रही थी, अम्मी, मैंने आपसे वादा किया था कि किसी को इस राज का पता नहीं चलने दूंगी, मगर अब शायद सब कुछ ख़त्म होने वाला है। हारिस हैरत से उसे देखता रह गया। आखिर ज़ैनब कौन सा राज छुपा रही थी? क्या वो वाकई मासूम थी या इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा? हारिस दरख्त के पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था। बारिश तेज़ हो चुकी थी, मगर उसे अपने इर्द गिर्द की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ज़ैनब ने कब्र पर हाथ रखा और रोते हुए कहा, अम्मी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अब्बू को कभी सच नहीं बताऊंगी। अगर उन्हें पता चल गया कि आपकी मौत हादसा नहीं थी बल्कि कत्ल था, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हारिस के दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक गई। कत्ल? इसने बेख्तियार एक कदम आगे बढ़ाया तो इसके जूते के नीचे टहनी टूट गई। ज़ैनब फौरन चौंक कर पीछे मुड़ी। आप? हारिस ने सख्त लहजे में पूछा। किसके कत्ल की बात कर रही हो? और ये सब राज क्या है? ज़ैनब ने जल्दी से आंसू साफ किए। कुछ नहीं, आपने गलत सुना है। मुझे बेवकूफ़ समझती हो? हारिस ने इसका बाजू पकड़ लिया। आज सच बताओगी वरना अभी पुलिस को बुला लेता हूँ, ज़ैनब ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। अगर मैंने सच बोल दिया तो आपके अपने घर के किसी फर्द की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये सुनकर हारिस के चेहरे का रंग उड़ गया। साफ साफ बताओ। उसी लम्हे कब्रिस्तान के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। दो निकाबपोश आदमी तेज़ी से अंदर दाखिल हुए। एक ने दूसरे से कहा, जल्दी करो, लड़की के पास वो डायरी है। अगर वो डायरी हवेली तक पहुंच गई तो हमारा खेल ख़त्म हो जाएगा। हारिस और ज़ैनब ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब इन्हें एहसास हो चुका था कि ख़तरा सिर्फ एक राज का नहीं, जान का भी है। ज़ैनब ने धीमी आवाज़ में कहा, वो लोग आ गए हैं। कौन लोग? वही जिन्होंने मेरी माँ को मारा था। हारिस ने फौरन ज़ैनब का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान के पिछले रास्ते की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचे, सामने एक शख्स पिस्तौल तान कर खड़ा था। वो मुस्कुराया और बोला, बहुत देर कर दी तुम दोनों ने। अब न डायरी बचेगी ना तुम। कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।